कह रहा है वाई स्क्वायर की वैल्यू वाई प्लस 7 के बराबर है, तो कह रहा है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ वाई क्यूब। ठीक है, राइट। मैं आंसर इतनी ही देर में मार्क कर सकता हूं, बस इतना ही समय मुझे लगता है। तो पहले मैं दिखाता हूं आपका तरीका, फिर मैं दिखाता हूं रैमो मंत्रा, जिसको आप बहुत एंजॉय करोगे। तो देखिए पहली चीज तो ये पूछ क्या रहा है, वाई क्यूब का मान। अब देखिए अलजेब्रा में कई लोगों को प्रॉब्लम ये होती है कि सर कौन सा फार्मूला कहाँ लगता है। ठीक है, देखिए इसमें सारा हिंट दिया हुआ है। वाई क्यूब आपसे पूछ रहा है, वाई क्यूब पूछ रहा है, उन्होंने आपको दिया क्या है, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू वाई प्लस 7। अब जरा आप खुद सोचो कि क्या कोई ऐसा एक्सप्रेशन मुझे मालूम है जहां क्यूब आता हो, जहां स्क्वायर का टर्म आता हो, जहां पर यूनिट पावर भी आती हो और कांस्टेंट भी आती हो। आपके दिमाग में तुरंत आएगा कि एक फॉर्मूला होता है, मतलब ऐसे कह लो, या तो ये ए क्यूब माइनस बी क्यूब वाला होगा या ए क्यूब प्लस बी क्यूब वाला होगा। इसमें आता है ना ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर करके, तो वहां से आपको आइडिया मिलेगा। फिर आप ये देखो यहाँ पर ये क्या है, ये वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस 7 है, मतलब यहाँ सेकेंड टर्म जो है वो माइनस के साथ आ रहा है। तो आपको पता है ये वाला फॉर्मूला लगाना है, क्योंकि इसमें आता है ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब देखिए मैं निकालने जा रहा हूँ वाई क्यूब प्लस 1। ठीक है, वाई क्यूब प्लस 1, क्योंकि आप देखो वाई का कोफिशिएंट क्या है, 1 है, वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट भी 1 है। तो वाई क्यूब प्लस 1 अगर मैंने लिया तो मुझे मिला वाई प्लस 1, यहाँ मुझे मिल गया वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस 1। ठीक है, ये मुझे मिल गया। अब देखो ये वाले जो टर्म मुझे चाहिए थे उस तरह का टर्म मुझे दिखा। जैसे मुझे ये वाई स्क्वायर माइनस वाई यहाँ पर दिखा, मैं इसको रिप्लेस कर सकता हूँ 7 से या नहीं, बिल्कुल। ये 7 से रिप्लेस हो गया, 7 से रिप्लेस हुआ तो ये 7 और 1 क्या हो गया 8, यानी ये हो गया वाई प्लस 1 इंटू 8, और ये वैल्यू क्या आ गई आपकी वाई क्यूब प्लस 1। अब देखो यहाँ पर निकालना क्या है मुझे, वाई क्यूब की वैल्यू, तो वाई क्यूब की वैल्यू अगर निकालनी है तो आप खुद ही देख लो, ये हो गया 8y प्लस 7, और 8y प्लस 7 आपका क्या हो गया, पहला ऑप्शन। ठीक है, ये तो एक तरीका हुआ करने का। दूसरा तरीका देखिए मैं आपको बताता हूं, बड़ा ध्यान से समझना। ठीक है, बहुत ध्यान से समझना, आसानी से हो जाएगा। देखिए इस एक्सप्रेशन को देखा मैंने तो मेरा पता नहीं क्यों हर बार जब मैं कोई एक्सप्रेशन देखता हूं तो मेरा मन करता है मैं कोई वैल्यू फाइंड आउट करूं। कई बार वो वैल्यू इंटीजर होती है, कई बार नहीं होती। इंटीजर नहीं भी होती तो भी मुझे तकलीफ नहीं होती है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे आपने कहा कि मन में आया 2 हो जाएगा तुरंत ही गलत, क्योंकि 4 इज नॉट इक्वल टू 9, 4 इज नॉट इक्वल टू 9। फिर मैंने कहा 3 ले लूँ, तो आपने कहा 3 ले लो, 3 लिया 10 हुआ, और ये क्या हुआ 9, यानी 3 से भी काम नहीं बना। अब 3 से बड़ी वैल्यू लेनी पड़ेगी, क्योंकि वाई स्क्वायर तेजी से बढ़ाना है मुझे और वाई थोड़ा लेसर रेट से। तो आप कहोगे तो क्या मैं 4 ले लूँ, मैं कहूँगा 4 अगर ले लोगे तो ये बहुत बढ़ जाएगा, यानी 4 भी नहीं चाहिए। तो फिर मैं आपसे वही पूछूंगा कि मैं क्या वैल्यू लूँ। ठीक है, अब जरा आप ध्यान से सोचना, आपको 3.2 का स्क्वायर मालूम है, 3.2 का स्क्वायर क्या होता है 1024 होता है, यानी 10.24। और जरा यहाँ 3.2 रखना, ये रफली कितना मिल रहा है आपको, 10.2 मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, बराबर मिल रहे हैं लगभग। तो लगभग बराबर का मतलब क्या है, जो वैल्यू होनी है वाई की ना वो 3.2 के आसपास ही है, बहुत थोड़ा कम है, बहुत थोड़ा, 3.2 के आसपास ही। अब जरा ध्यान से देखो, अगर मैं वाई क्यूब निकालने जाऊं और मैं कहूं ये लगभग 3.2 है, आपको पता है ये वैल्यू 27 से बड़ी आएगी या नहीं आएगी, बिल्कुल। अगर 3.2 का क्यूब निकालूंगा, 3 क्यूब ही 27 होता है, 27 प्लस आएगा। अब देखो कौन सा ऑप्शन आपको 27 प्लस देने की क्षमता रखता है, सिर्फ पहला ऑप्शन, क्योंकि बाकी कोई भी ऑप्शन उसके करीब भी नहीं फटकने वाला है। यही देगा मुझे 8 इंटू 3 24 पॉइंट समथिंग प्लस 7 कर दिया आपने, पहुंच रहे हो आप 27 प्लस। बाकी ऑप्शन की तो क्षमता ही नहीं वहां तक पहुंचने की। तो देखिए मैं एक बात करता हूं, मुझे इस फॉर्मूले से कोई तकलीफ नहीं है, क्योंकि ये बचपन से आपको पहले से ही आते हैं। इसमें क्या ही इससे तकलीफ होगी, ए क्यूब माइनस बी क्यूब और ए क्यूब प्लस बी क्यूब तो आपको बचपन से आता है। ये बेसिक सेट ऑफ फॉर्मूला है, रखे रहो, जरूरत है। बट सवाल ये है ना कि ये जो अल्टरनेट ट्रेनिंग मैं आपको दे रहा हूं ना, कोई नहीं पढ़ाता, क्योंकि हर बार फॉर्मूले में वैल्यू रख के आंसर आई जाता है, तो एक डायमेंशन मिस हो गया। मैंने इस क्वेश्चन में भी ऑप्शन आपको दिखा दिया इस्तेमाल करना। ठीक है, सवाल बस ये है ना कि आप अपने दायरे से बाहर निकलो। जो दायरा आपके सामने सेट किया गया ना, जिसको मैं बहुत डीपली रिजेक्ट करता हूं, वो दायरा, मुझे इस फॉर्मूले से प्रॉब्लम नहीं है। मुझे प्रॉब्लम यह है कि आपको ये दायरा कभी, ये तरीका कभी दिखाई नहीं जाता। आपका जो कॉमन सेंस है, आपकी जो एबिलिटी है सोचने की, जो लॉजिक है, वो बहुत कम इस्तेमाल किया जाता है। मैं शायद उसी को मैक्सिमाइज करने की कोशिश कर रहा हूं। तो ये था आपका रैमो मंत्रा कि क्यों ना वैल्यू को थोड़ा गेस किया जाए और काम बना लिया जाए। अब आप बताओ, ये आपके लिए अलजेब्रा का सवाल रह गया? कहीं नहीं रह गया, है ना? ठीक है, हमने तो वैल्यू देख के देख लिया कि आंसर क्या होगा। तो उम्मीद करता हूं आपको मज़ा ज़रूर आया होगा।